है ना। शुरू करें। अब क्या पढ़ना है? तो अब हमको पढ़ना है वेरियांस। स्टैंडर्ड डेविएशन के में ही क्या है? वेरियांस। वेरियांस का फार्मूला होता है स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर। यानी स्टैंडर्ड डेविएशन अभी तक तुमने जो पढ़ा वो तो ठीक थे, जो मेथड तुमने देखी वो तो सब सही है। स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू अंडर द रूट वेरियांस भी होता है, ठीक है। नॉर्मली हम वेरियांस को लिखते हैं अंडर वार, ये ऐसा भी लिखते हैं। तुम्हें कहीं वेरियांस दिया है ना, तो उसका यदि रूट निकाल लोगे तो वो क्या होगा? स्टैंडर्ड डेविएशन। वेरियांस का रूट निकाल लोगे तो क्या हो जाएगा? स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। कोई समस्या? आगे बढ़े। ठीक है। इसको ये कॉन्सेप्ट, वेरिएंस का कॉन्सेप्ट R.A. फिशर ने दिया था 1913 में। 1913 में R.A. फिशर नाम के कोई साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये डिफिनेशन दी थी वेरिएंस की। और क्या बोला? इस स्टैंडर्ड डेविएशन वेरिएंस का अंडर रूट होता है, ठीक है। एक तो ये चीज हो गई, हैशटैग वेरिएंस। फिर दूसरी चीज हमको पढ़ना है कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। ये हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, कोफिशिएंट ऑफ SD। इसका फार्मूला क्या होता है? स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय x बार, ठीक, मीन। उसके बाद ये दूसरी चीज हो गई। तीसरी चीज है हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। इसको बोलते हैं शॉर्टकट में CV। बहुत ही, जहां पर भी तुम्हें कंपैरिजन करना हो, दो तीन चीजें हो, डिसीजन मेकिंग, फाइनेंस की दुनिया में इस शेयर का इन्वेस्टमेंट करने के लिए सबसे ज्यादा यूज होने वाला आइटम है। मतलब यदि तुम FM पढ़ रहे हो, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, और वहां पर तुम्हें डिसीजन मेकिंग करनी है, तो कई सिचुएशन ऐसी आती हैं जहां तुम्हें प्रोजेक्ट का इवैल्यूएशन करना हो तो CV की जरूरत होती है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन की, ठीक है। तो इसको कौन ने दिया था? इसको देने वाले साइंटिस्ट थे कार्ल पियर्सन। कार्ल पियर्सन नाम के साइंटिस्ट ने इसको दिया था, इसलिए इसको बोला जाता है कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, ठीक है। बहुत बड़े स्टैटिस्टिशियन थे वो, यानी इकोनॉमिस्ट थे, और बहुत सारी डिफिनेशंस उन्होंने दिए। तो CV का जो फार्मूला होता है वो फार्मूला होता है CV इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन x बार इंटू 100। तुम स्टैंडर्ड डेविएशन को मीन से डिवाइड कर दो और 100 का मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि जो तुम्हारा कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन है उसमें 100 का मल्टीप्लाई कर दो तो तुमको क्या मिल जाएगा? CV। यानी CV परसेंटेज में आता है, ठीक है, बराबर। इसके बाद अब अपन आगे बढ़ाते हैं इसी की गाड़ी। तो इसके लिए तुम्हें लिखना पड़ेगा, लिखो when two or more groups of similar data, when two or more groups of similar data, जब दो या दो से ज्यादा सिमिलर डाटा के ग्रुप्स are to be compared, with respect to ऐसे लिखते हैं W.R.T. ऐसा लिखा हो तो समझ जाना विथ रिस्पेक्ट टू लिखा हुआ है, ठीक है।
with respect to stability ब्रैकेट में लिखना, और यूनिफॉर्मिटी और कंसिस्टेंसी और होमोजेनिटी। यानी इन चीजों को सिमिलर, देखो 2 या 2 से ज्यादा ग्रुप ऐसे हैं जिनका डाटा सिमिलर है। जैसे मान लो तुम्हें शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करना है, ठीक है, तुमने ये सोचा कि कौन सी कंपनी के शेयर खरीदें, है ना, या फिर तुम्हारी क्लास में 2 बच्चे हैं और दोनों बच्चे की मार्किंग परसेंटेज सब कुछ ज्यादा अच्छा है, तो अब तुम्हें क्या करना है, दोनों बच्चों में कंपेयर करना है कि कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस किसका ज्यादा अच्छा है। जैसे टीम इंडिया, टीम ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, इन दोनों में से अच्छी टीम कौन सी है, दोनों का डाटा सिमिलर, दोनों ने सेम मैच जीते, दोनों की सेम टेस्ट विनिंग, सेम सब कुछ, है ना। अब इनमें कंपेयर करना है कि कौन सी टीम ज्यादा अच्छी है, ज्यादा रिलायबल है, ज्यादा स्टेबल है, या जिसकी कंसिस्टेंसी परफॉर्मेंस ज्यादा है। तो उसके लिए तुम्हें क्या यूज होगा, सीवी। क्लियर है, डन, आगे बढ़े, ठीक है। ये सबसे मोस्ट एप्रोप्रिएट मेजर होता है सीवी, यानी जितने भी मेजरमेंट तुमने अभी तक पढ़े उन सब में सबसे ज्यादा रिलायबल कौन सा है, सीवी, ठीक है, बराबर। आगे बढ़े, तो अब हमको आगे क्या पढ़ना है वो देखते हैं। अच्छा, ये चीज हो गई, इसको हम हटा देते हैं। नोट तो कर लिया होगा ऐसी उम्मीद है, ठीक है। अब हम कुछ कैलकुलेशंस करके देखते हैं क्वेश्चंस का, ठीक है। तो लिखो क्वेश्चन, फाइंड आउट विच बैट्समैन इज मोर कंसिस्टेंट इन हिज परफॉर्मेंस। क्या है क्वेश्चन, फाइंड आउट विच बैट्समैन इज मोर कंसिस्टेंट इन हिज परफॉर्मेंस। तुम्हारे पास 2 बैट्समैन हैं, ए और बी, ठीक है, इनका डाटा तुमको दिया है, एवरेज मीन दिया है इनका 46, 50, स्टैंडर्ड डिविएशन गिवन है 25.5 और 24.43। अब तुम कैसे बताओगे कि कौन सा ज्यादा अच्छा है, तो इसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, सीवी कैलकुलेट करना है। निकालो सॉल्यूशन, सीवी पहले तो किसका निकालोगे, ए का। कैसे निकालोगे, सीवी का फार्मूला क्या है, स्टैंडर्ड डिवीजन डिवाइडेड बाय एक्स बार इंटू 100, ये तुम्हारा सीवी का फार्मूला है, ठीक। तो ए का निकाल लो, ए इज इक्वल टू 25.5 डिवाइडेड बाय 46 इंटू 100। बताओ भाई, 55%। इसका कितना, 24.43 डिवाइडेड बाय 50 इंटू 100, 48.86%। कौन ज्यादा अच्छा है, ए। यहां से देखो तो मीन, इसका एवरेज कम है, इसका एवरेज ज्यादा है,
है ना, यानी एवरेज के हिसाब से तो बी बढ़िया है। अच्छा, रिस्क, स्टैंडर्ड डिवीजन मतलब रिस्क, रिस्की प्लेयर कौन है, तो ये ज़्यादा अच्छा है, ये ज़्यादा रिस्की, मतलब ये बेकार आदमी है ऐसे देखने में, ऐसे देखने में, ठीक है, ऐसे देखने में मीन के हिसाब से ये सही है, रिस्क के हिसाब से ये सही है, लेकिन ओवरऑल देखना है तो कौन अच्छा है, ए। कैसे, सीवी, जिसका सीवी ज़्यादा अच्छा वो ज़्यादा अच्छा, ठीक है। आगे बढ़े, ऐसा बोलोगे क्या, देखो यहां मैंने क्या बोला, रिस्क है, रिस्की प्लेयर है, तो रिस्की कौन है, ए, उसका सीवी भी क्या है, ऐसा कमेंट लिख लो, कमेंट, लोअर सीवी विल बी प्रिफर्ड। अब बताओ सही कौन है, बी सही है, ठीक है, कौन सही है, बी। आगे बढ़े, रिस्की है ना ये, मतलब कब आउट हो जाए कोई भरोसा नहीं है, कब आउट हो जाए कोई भरोसा नहीं है, रिस्क ज्यादा है उसकी, ठीक। वीरेंद्र सहवाग है वो, चलेगा तो फिर पूछो मत, और नहीं चला तो फिर भी मत पूछो। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं, 2-3 क्वेश्चन करेंगे अभी अपन, है ना। शुरू करें, चलो देखो, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ 2 सीरीज आर, सीवी 2 सीरीज के दिए हुए हैं 58% एंड 69%। देयर स्टैंडर्ड डिवीजन, इनका स्टैंडर्ड डिवीजन गिवन है 21.2 एंड 15.6। व्हाट आर देयर मीन्स, यानी तुम्हें एक्स बार निकालना है, दोनों के निकाल लोगे क्या, कैसे, सीवी इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डिवीजन अपॉन एक्स बार इंटू 100, है ना। तो यहां देखो, ऐसे देखो, इधर जिसका कोई नहीं उसके साईं बाबा, क्रॉस मल्टीप्लाई, है ना, सिंपली इसको यहां ले जाओ और इसको यहां ले आओ, यानी एक्स बार इज इक्वल टू क्या होगा, स्टैंडर्ड डिवीजन सीवी इंटू 100। ये फार्मूला अप्लाई करके निकाल लोगे तो निकालते हैं, एक्स बार 1 कितना, 21.2 डिवाइडेड बाय 58 इंटू 100, तो बताओ एक्स बार कितना आया, और x2 बार 15.6 डिवाइडेड बाय 69 इंटू 100, इसका भी बताओ। पहला तो 36.5, दूसरा 22.61, ठीक है, डन, बराबर हो जाएगा। आगे बढ़ें, चलो तो यहां से हम खत्म करते हैं इन चीजों को। अब तुम कर लोगे। अब हमें एक और चीज पढ़नी है, और वो पढ़नी है रिलेशनशिप बिटवीन मीन, मीडियन और मॉड। क्या पढ़ना है, रिलेशनशिप बिटवीन मीन, मीडियन और मॉड, ठीक है। इन्होंने तो दिया नहीं है, हमने रिलेशनशिप बिटवीन मीन, मीडियन, मॉड पढ़ा था। हमें देखना है रिलेशनशिप बिटवीन क्यूडी, एमडी और एसडी। रिलेशनशिप बिटवीन क्यूडी, एमडी और एसडी पढ़ना है। आगे बढ़ें क्या, नहीं इसको हटा दूं।
रिलेशनशिप बिटवीन QD MD एंड SD। ठीक है, फार्मूला बताओ भाई क्या है इनका रिलेशन, याद है क्या? याद है? नहीं याद है? देखो, तुमने गाना सुना है ना बच्चन साहब का? नहीं सुना? अरे एक दिन बताया तो था, समंदर में नहा के, हैं? नहीं सुना? तो बस, तो समंदर में नहाने के लिए क्या करना पड़ेगा? कूदना पड़ेगा, डूबना नहीं, डूब जाओगे तो कूदना पड़ेगा। तो ऐसा लिख लो, समंदर हो गया। अब क्या है, समंदर में, है ना, कूदना पड़ेगा ना, तो लिख लो समंदर में कूदो। पर कैसे? पहले 4 बार, फिर 5 बार और फिर 6 बार। समंदर में कूदो कैसे? 4 बार, 5 बार और 6 बार। अब रिलेशन कैसे बना ये देखो, दो के बीच में तुम्हें रिलेशन बनाना है, तो तुम्हें क्या करना है, ये वैल्यू इधर भेजनी है, यानी SD इज इक्वल टू क्या हो गया, 5/4 MD। ठीक, SD का रिलेशन यदि यहां बनाना है तो SD इज इक्वल टू 6/4 QD। ठीक है ना? अच्छा, MD के साथ इसको इधर भेजो, तो MD इज इक्वल टू क्या होगा, 4/5 SD। ठीक है, और यदि उधर ले जाओगे तो MD इज इक्वल टू क्या होगा, 6/5 QD। ठीक है ना? फिर इधर QD का निकालना है, तो यदि इससे निकालना है तो क्या करोगे, QD इज इक्वल टू 6 इसके नीचे 5/6 MD। सही है ना? और इससे करना है तो 4/6 SD। ठीक है, तो ये है फार्मूला। क्या है याद रखने का तरीका, समंदर में कूदो कितनी बार, पहले 4, फिर 5, फिर 6। बड़े आसानी से याद हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन आ जाए तुमको MD और QD दे दें तो तुम इन रिलेशन से कैलकुलेशंस कर सकते हो। ठीक है, अब हम कल मिलेंगे और कल हम क्या पढ़ेंगे, नया स्टार्ट करेंगे, नया घोड़ी नया दाम, देखेंगे कि हमें क्या करना है। ठीक है, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। टाटा, बाय बाय, गुड नाइट, सब कुछ।